अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना एफएससी के चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल 1.2 करेंगे। सो क्वेश्चन में यहाँ से देखेंगे और फिर हम लोग इसको कॉपी पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ डायमीटर 1 इफ़ D1 प्लस माइनस डेल्टा D1 विच इज़ इक्वल टू 101.41 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर। सो ये जो हमारे पास 0.05 गिवन है दैट्स अनसर्टेनिटी और रिप्रेजेंट्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ द मेटल, यानी किसी मेटल पाइप है, एक मेटल पाइप है, उसका हमारे पास इंटरनल डायमीटर बता रहा है। एक हमारे पास इंटरनल डायमीटर है और एक हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास पाइप है और ये हमारे पास इसका एक इंटरनल डायमीटर है। ये वाला अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं। और जो हमारे पास एक्सटर्नल होगा ना, वो हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल हमारे पास 101.41 और इसकी सर्टेनिटी कितनी है 0.05 है, जो कि इंटरनल डायमीटर ऑफ मेटल पाइप है। और जबकि डेल्टा D2 यानी डायमीटर दूसरे का वो हमारे पास क्या है 102.79 और जो हमारे पास का अनसर्टेनिटी वो भी एज इट इज़ उसी इतनी जैसे जितना हमारे पास फर्स्ट डायमीटर यानी इंटरनल का है। रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द मेटल पाइप, देन फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल पार्ट ऑफ द पाइप इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी इन इट। हमें थिकनेस निकालनी है। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या डायमीटर है और यहाँ पास इसका डायमीटर, हमने थिकनेस निकालनी है कितना थिक है। अगर मैं इसको आप लोगों को कॉपी पे ड्रा करके दिखाऊँ तो कुछ ऐसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास एक डायमीटर ये वाला गिवन है और एक हमारे पास ये गिवन है। हमने इसकी थिकनेस निकालनी है इस पाइप मेटल पार्ट ऑफ द पाइप इंक्लूडिंग अनसर्टेन थिकनेस ऑफ द मेटल पाइप। मेटल की पाइप की जो हमने थिकनेस निकालनी है, जो हमारे पास कैसे आएगा वो ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या होगा, इसको हमने फाइंड आउट करना है और हमारे पास ये पोर्शन गिवन है और हमने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना डाटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने डाटा यहाँ पे लिख लिया है और हमने टी निकालना है, मींस थिकनेस ऑफ द पाइप निकालना है। ठीक है, तो अगर आप लोग अपनी बुक पे देखें, वहाँ पे एक लाइन गिवन है, टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द पाइप वी वुड सब्ट्रैक्ट द इंटरनल डायमीटर फ्रॉम द एक्सटर्नल डायमीटर, हाउएवर वी विल ऐड इट्स फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को बोलते हैं, फ्रैक्शनल भी बोलते हैं और उसको फ्रैक्शनल भी बोलते हैं और हम इसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना। सो अगर आप लोग अपनी बुक पे यहाँ पे लिख लें तो बेहतर है कि फ्रैक्शनल इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट और फ्रैक्शनल एक ही चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग अपने एग्जाम्पल पे दोबारा जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि हम लोगों ने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। गिवन नहीं, सॉरी, हम लोगों ने जो एग्जाम्पल सॉल्व की। अब मैं आप लोगों को अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने क्या निकालना है, इसको निकालना है। और हमारे पास ये स्मॉल वाली गिवन है और बड़ी वाली गिवन है, इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, D2 माइनस D1। ठीक है, D2 माइनस D1। अब हमारे पास बड़ी से छोटी को निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास D2 क्या गिवन है 102.79 प्लस माइनस 0.05। आप देख लें यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमने एक रूल पढ़ा है कि जब भी सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, हमेशा उनके अनसर्टेनिटीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड करेंगे माइनस। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको परसेंट में कन्वर्ट नहीं करने लग जाना, क्योंकि आप लोगों ने जो रूल पढ़ा है ना उसके मुताबिक है कि फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर ऑलवेज एडिड। सो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसको परसेंट में कन्वर्ट करें। परसेंट में कन्वर्ट करने से आप लोग के पास आंसर में एरर आ सकता है। यहाँ पे हम लोग मिलीमीटर लिख देते हैं, हम दोनों को माइनस करेंगे तो 102.79 माइनस 101.41 बिस्तर प्लस माइनस। अब इनके अनसर्टेनिटीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। ये रूल अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, तो इनको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट कैलकुलेटर से करेंगे। अब पहले से हम यहाँ पर लिखते हैं 102.79 माइनस 101.41 हमारे पास ये क्या आ गया 1.38 यहाँ पे लिख लें हम लोग 1.38। इसके बाहर क्या लिख देंगे, मिलीमीटर प्लस माइनस और 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, इसका क्या आ गया 0.1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 0.1 आया। अब आप लोगों ने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो यूनिट था वो भी पढ़ा था कि इसकी यूनिट सेम एज डेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी 1.38 प्लस माइनस 0.1, बाहर के लिख देंगे मिलीमीटर। मिलीमीटर किसके साथ है, सबके साथ है। ठीक है,
क्योंकि हमने पढ़ा है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैव द सेम यूनिट एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो जो मिलीमीटर है वो दोनों के साथ लगेगा, अनसर्टेनिटी के साथ भी लगेगा और और हमारे पास जो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू यानी 1.38 के साथ भी लगेगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये डायमीटर निकला है, हमने क्या निकालना है, इसकी थिकनेस निकालनी है। थिकनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियस लेते हैं, हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं। सो अगर हम लोगों ने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1.38 को डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस माइनस 0.1 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। इसके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.1 डिवाइड बाई 2 पहले कर लेते हैं, 0.05 आ रहा है, प्लस माइनस 0.05 और जो हमारे पास 1.38 है उसको डिवाइड करने से 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1.38 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0.69। तो हमारे पास थिकनेस क्या निकल गया, टी इक्वल टू 0.69 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हम लोगों ने थिकनेस निकालनी है और जो हमने भी फाइंड आउट किया वो डायमीटर है, दोनों के डायमीटर में डिफरेंस है। हमने थिकनेस फाइंड आउट करनी, थिकनेस हमारे पास रेडियस के बराबर होता है, रेडियस हम लोग निकालेंगे, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है डी इक्वल टू 2r। अब हमने रेडियस निकालना है तो d बाई 2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू r, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसके डायमीटर को डिवाइड किया 2 पे। अब चलते हैं असाइनमेंट 1.2 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि एक फिजिशियन है, a physicist calculated the wall width of how brick thickness the brick is laid in a flat position lengthwise called stretcher position as 13.6 plus minus 0.1 centimeter and one brick thickness. The brick is placed in flat position lengthwise orthogonal to wall called the header position as 23.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द विड्थ ऑफ वॉल विद अनसर्टेनिटी। हमने इस पर डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें हेडेड पोजीशन जो है हमारे पास लेंथ वाइज पोजीशन है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसे बनेगा। एक बार हमें कहा हुआ है कि एक लेंथ वाइज इस तरह भी अब हम लोग देखें कि जो घर बनाने के लिए जो ब्रिक्स रखी जाती है कभी ऐसे रखी जाती हैं और कुछ ऐसे रखी जाती हैं, कुछ ऐसे करके रखी जाती हैं। इसको बोलते हैं हेड वाइज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर पोजीशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेचर पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेचर। तो इसके हमारे पास क्या गिवन है, इसके हमारे पास गिवन है लेंथ गिवन है जो कि हमारे पास कितनी है 23.6 गिवन है, ठीक है, 23.6 गिवन है। और इसके हमारे पास कितनी है 13.6 गिवन है और विद अनसर्टेनिटी। अब हमने क्या करना है हमने इनके विड्थ के इन वॉल्स ऑफ विड्थ यानी विड्थ के जो वॉल्स हैं ना उनकी डिफरेंस निकालने। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक हमारे पास गिवन है लेंथ जो कि हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंस ऑफ द विड्थ ऑफ वॉल। तो विड्थ हमने निकालना है। सबसे पहले हमारे पास लेंथ गिवन है, लेंथ L इक्वल टू L1 लिख देते हैं 13.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और एक हमारे पास गिवन है L2 विच इज़ इक्वल टू 23.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, विड्थ निकालना है L2 माइनस L1। अब L2 हमारे पास क्या है 23.6 प्लस माइनस 0.1 माइनस L1 कितना है 13.6 प्लस माइनस 0.1। अब इनको सिंपली हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है यानी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है उसको हम लोग ऐड करेंगे। ये रूल अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। तो 23.6 माइनस 13.6 लिखूंगी, ब्रैकेट में कर दूंगी इसको एक ब्रैकेट में, और प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐड करूँगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी। सबसे पहले मेरे पास ये क्या आएगा 23.6 माइनस 13.6 विच इज़ इक्वल टू 10। यहाँ पास कितना आ गया 10 आ गया 10। और एक बार हमें 10 लिख दूंगी और इसके साथ हमारे पास यूनिट क्या था सेंटीमीटर यहाँ पे भी लिखूंगी। और इसके साथ हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसके लिए यूनिट अभी हम लोग डिसाइड करते हैं, सबसे हम कैलकुलेट करते हैं 0.1 प्लस 0.1 0.2। हमने अभी पढ़ा है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट सेम होती है एज डेट ऑफ फिजिकल यूनिट। जो हमारे पास यूनिट है ना, जिस तरह विड्थ है, विड्थ के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है सेंटीमीटर लगा हुआ है, तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ भी लगेगा। 10 प्लस माइनस 0.2 होल के साथ क्या लगा देंगे सेंटीमीटर लगा देंगे, हमारे पास क्या आ गया विड्थ आ गया। सो हमने डिफरेंस निकाला है। अभी मैं दोबारा बात बता दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनके जो उसका जो यूनिट होता है वो सेम होता है एज डेट फॉर फिजिकल क्वांटिटी। तो उसकी यूनिट सेम होता है एज डेट ऑफ क्वांटिटी। सो इसीलिए हम लोगों ने सेंटीमीटर को होल के साथ लिखा, जबकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए कोई हमारे पास यूनिट नहीं है, सिंपली हम उसके साथ परसेंट का इस तरह का साइन लगाते हैं, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। इसमें हम लोगों ने अपनी एग्जाम्पल 1.2 असाइनमेंट 1.2 कंप्लीट की है। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।